हेलो, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। क्या कभी सोचा है आपने कि हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? ये सवाल बचपन से ही रहा है ना, कि ऐसा क्या है, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की वजह से की तरह दिखते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर हेरिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के लिए समझने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ हम ये चीज आज करने वाले हैं। बिना देर के शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम वेरिएशंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हेरिडिटी देखेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स देखेंगे, और ये जानेंगे कि ये ऐसा कौन से प्रोसेस है, किसकी वजह से ऐसा होता है कि हम जो है अपने पेरेंट्स की तरह देख पाते हैं। तो इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे रिवील करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे प्रोसेस होते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरी हेरिडिटी चैप्टर है, इस चैप्टर में वो ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनको बिना जाने आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर वो टर्म्स आपको समझ में नहीं आए तो ये चैप्टर आपके बिना के लिए अधूरा है और आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो वो भी जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे जीन्स, क्रोमोसोम्स, फेनोटाइप, जीनोटाइप, एलील, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आई थिंक आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसको भी हमें यहाँ पे कवर करना है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें, ये जो चैप्टर है आपका हेरिडिटी, आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं ना, उससे नए जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो आते हैं, और जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। और उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो इट इज हार्ड टू फाइंड, मतलब ऐसे डिफरेंसेस होते हैं उसमें जिसे आप ढूंढ नहीं सकते, है ना। आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन की चैप्टर है, उसमें देखा कि कैसे कुछ वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बच्चों, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तो प्रोड्यूस होते हैं वेरिएशन, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाते हैं। और पता है, जो सक्सेसफुल वेरिएशन होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएशन जो आपके लिए अच्छे हैं, है ना, वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो जैसे आप देखो, आप जैसे शुगर फील्ड, मतलब जो शुगर केन होता है ना, गन्ना, ठीक है, तो शुगर केन के फील्ड में जाओ, आपके सारे के सारे जितने भी शुगर केन होंगे वो सब सिमिलर होंगे, सब एक जैसे होंगे। बट आप एनिमल्स में देख लो, ह्यूमंस में देख लो, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, जब दो गैमीट्स आपस में मिल करके फ्यूजन करके फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड। तो इस चैप्टर में हम इस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये वेरिएशन क्रिएट होते हैं और ये इनहेरिट होते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेसन और टॉपिक आज होने वाला है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन में देखिए, जो सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, जो एक जैसे होते हैं बेसिकली, बट थोड़े बहुत इनमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें बहुत थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू हमें काफी अच्छे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हम अभी जानेंगे कि वेरिएशन क्या है। बार बार ये टर्म आ रहा है ना बच्चों, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, तो डेफिनेटली उसके बारे में आ ही जाते हैं। लेट्स स्टार्ट कि वेरिएशन क्या है, क्योंकि ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, कई बार आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। देखो बच्चों, आपने देखा, आप अपनी क्लास में देखिए, अपने आसपास देखिए, क्या जो भी बच्चे हैं या जो लोग हैं, क्या वो आपकी तरह है? हूबहू नहीं है, है ना। तो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल और ए स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जो भी आपके, देखिए, जो दो लोग हैं, आप हैं या आपका कोई फ्रेंड है ना, या और भी जो आपके क्लास में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, उनमें देखिए आपके और उनके कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपका आई का कलर, उनके आईज का कलर डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, नोज की शेप डिफरेंट हो सकती है, हाइट डिफरेंस हो सकती है ना। ऐसे बहुत सारे जो है चेंजेस आपको देखने को मिले, डिफरेंसेस मिलेंगे कैरेक्टर्स में। तो बच्चों, ये जो कैरेक्टर्स में या ट्रेट्स में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, किसी भी इंडिविजुअल या स्पीशीज में, इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है,
जो डीएनए की कॉपी की जाती है, यानी जो डीएनए कॉपिंग होता है ना, उसमें वहां पे थोड़े बहुत आपको क्या हो जाते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, थोड़े बहुत इनएक्यूरेसीज हो जाती हैं डीएनए कॉपी करते समय, है ना, और उसी वजह से ये वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, है ना। हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते बच्चे, आपने देखा है ना, हम उनके सिमिलर होते हैं। देखो दोनों में डिफरेंसेस है, सिमिलर और आइडेंटिकल, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने पेरेंट्स के तरह सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम हूबहू उन्हीं की तरह, आपके पेरेंट्स और आप में कोई डिफरेंसेस ही ना हो, है ना। तो हम आइडेंटिकल नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं। तो वो जो वेरिएशन आया वो किस वजह से आया, वो चेंजेस, वो डिफरेंसेस क्यों है, वो डिफरेंसेस इसी वजह से होते हैं बच्चों, क्योंकि जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ना, उस डीएनए अपनी जब कॉपी बनाता है उस समय थोड़े बहुत इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, है ना, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ये वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब ज्यादा डाइवर्सिटी, अपने आसपास देखिए कितने ज्यादा डिफरेंसेस आपको लोगों में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी है ये क्रिएट हो जाती है। तो ये बताओ बच्चों, क्या ये जितने भी वेरिएशन है, जो जितने भी डिफरेंसेस है, डू ऑल दिस वेरिएशन हैव अ इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट? अभी हम जानेंगे वेरिएशन का क्या रोल है ना, क्यों ये वेरिएशन, क्या हमारे लिए अच्छा है या ये वेरिएशन हमारे लिए खराब है। तो क्या ये जो जितने भी वेरिएशन है ना, डू ऑल, ये सब मतलब इक्वल चांसेस है सरवाइव करने के। मान लो कोई ऐसी डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई अचानक से कोई ऐसी चीज होने लगे, ठीक है, जिससे सबके सब जो है वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, जैसे डायनासोर को देख लो, सारे के सारे एक साथ जो है वो खत्म हो गए। तो डू ऑल दिस वेरिएशन हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट? क्या एनवायरमेंट में सर्वाइव करने का सबके बराबर चांसेस है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऑब्वियसली नॉट, नहीं है ना। यहीं पे वेरिएशन काम में आएगा आपके। किस तरीके से काम आएगा आपको पता है, डिफरेंट इंडिविजुअल के पास डिफरेंट काइंड के एडवांटेजेस होते हैं वेरिएशन होने की वजह से। मान लो किसी की हाइट लंबी है तो उसके पास एक अपना एडवांटेज है, किसी का आई का कलर डिफरेंट है, किसी के हेयर का कलर डिफरेंट है। तो ये जो वेरिएशन है कहीं ना कहीं काम आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब जैसे आप सोचिए, जैसे बैक्टीरियाज है ना, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में, जहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है, वहां पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, उनके पास ये एडवांटेजेस है, उनके पास ये वेरिएशन है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या कुछ ऐसे हीट वेव्स आएंगी तो वहां पे वो वाले बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये वेरिएशन है, और जब वो सर्वाइव कर जाएंगे तो आगे चल के ऐसे बहुत सारी स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना। तो ये इस तरीके से वेरिएशन जो होता है ना, हमारी स्पीशीज को बचाने के लिए, है ना, और एक सर्वाइवल देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो ये है वेरिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। इसलिए बच्चों जो वेरिएशन, जो वेरिएंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन आगे बढ़ता है। और इस चैप्टर में बच्चों जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, इसमें इवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। तो आइए, ये जो शब्द है जो आपने कई बार सुना है और ये कुछ बच्चों के लिए नया भी है, आइए देखते हैं कि हेरिडिटी है क्या। आपको पता है बच्चों, जब जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं ना, इसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स आपको मिले हैं ना, आप देखिए कि आप अपने पेरेंट्स से आपको क्या क्या मिला है ना, आप उसे मैच करिए कि क्या आंखें सेम है उनकी तरह है, या आपके जो हेयर का कलर उनकी तरह है, ठीक है, हाइट पेरेंट्स की मिले, तो कुछ कैरेक्टर्स वहां से ट्रांसफर हुए ना यहाँ पे। तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को हम लोग बच्चों हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान बात, हमें इजिली समझ में आ जाएगा। अब ये है कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, है ना। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच द ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। अब कुछ रूल्स है हेरिडिटी के, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो भाई अब इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? देखो बच्चों, ट्रेट, ये बार बार जो शब्द आ रहा है ना, ट्रेट का मतलब समझ लेना सिंपल भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स, है ना। जेनेटिक्स वगैरह में हम ये ट्रेट ही टर्म यूज करते हैं। अब देखो सवाल ये है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं बच्चों। इनहेरिटेड ट्रेट्स
are those traits which received by offspring from the parents that are controlled by the genes। यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं उनको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। बच्चों दो टाइप के ट्रेट्स आपको जानने हैं, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट। हाँ जी बच्चों, दोनों चीजें आपको जाननी है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं दे बियर बहुत ही ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सारे के सारे फीचर उनके हैं। यानी आपके देखिए दो कान है, एक नाक है, ठीक है ना, दो हैंड्स हैं, दो लेग हैं, दो आंखें हैं, ये सिमिलर बेसिक डिजाइन तो है ना आपके पास, बट एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, सिमिलर है ना। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स which are received by the offspring, यानी आपने अपने पेरेंट्स से जो ट्रेट्स रिसीव किए हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। यानी आईज का कलर, नेल की शेप, हाइट हो गई, नोज की शेप हो गई, स्किन कलर हो गया, है ना, जो भी आपने पेरेंट्स से आपने रिसीव किया है दैट आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब देखो जैसे पॉपुलेशन, आज आप अपने ईयर्स देखिए, देखो ईयर जो होते हैं ना उसमें यहां मैं आपको दिखाता हूं क्लियरली वेरिएशन। ये देखिए आपको दो टाइप को ईयर देखने को मिल जाते हैं। एक ऐसे ईयर होते हैं जो लास्ट में ऐसे फ्री लोब दिखाई देता है, और कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाकर के इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, यहाँ कोई फ्री लोब नहीं है, देख रहे हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्री लोब, और इस वाले को बोलते हैं अटैच्ड लोब। तो पॉपुलेशन में आप अपने आसपास देखने, आज अपने जाकर क्लास में देखिए या अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके जो है ये फ्री ईयर लोब्स, यानी ईयर का जो शेप है उसकी मैं बात कर रहा हूं, फ्री ईयर लोब्स पाए जाएंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अटैच्ड ईयर लोब्स है। आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी है ना वो फ्री ईयर लोब की आपको ज्यादा मिलेगी, अटैच ईयर लोब की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो यहाँ भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, अगर ये इनहेरिट हो रहे हैं, इनहेरिट का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रूल्स होंगे, कैसे जा रहे हैं, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे कि मेंडल साहब आए और मेंडल साहब ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, बट मेंडल के लॉज में यहां नहीं बताऊंगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें। क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेंडल्स के रोल, मेंडल जो थे, है ना, ग्रेगर मेंडल, ये इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने इस चीज को समझने के लिए। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले हमें वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना जरूरी है। अगर वो टर्म्स हम नहीं जान पाएंगे तो हम वो आगे जो है उनको समझ में नहीं आएगा, उनके सारे जितने भी लॉज है। आपको पता है दोनों फादर और मदर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं प्रैक्टिकली, और वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। यानी आपके अंदर फादर और मदर दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ या जेनेटिक मटेरियल आया होगा, डीएनए, क्रोमोसोम, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ट्रेट्स हैं यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके दोनों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, आपके जो भी आई कलर, ईयर कलर, जो भी शेप है ना, जो भी सारी चीजें वो आपके फादर एंड मदर दोनों ने इन्फ्लुएंस किए हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्टली फादर की तरह हैं या आपको सिर्फ और सिर्फ मम्मी के कैरेक्टर्स आए, आप मदर के कैरेक्टर्स आए, नहीं, कुछ कैरेक्टर्स आप में फादर के हैं और कुछ कैरेक्टर्स आप में मदर्स के हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके जो ट्रेट्स हैं, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी फादर और मदर, है ना, यानी मदर पैटर्नल और मैटरनल दोनों के डीएनए जो है उनको इन्फ्लुएंस कर। इसका मतलब ये है कि वहां पे दो वर्जन्स आपको दिखाई देंगे चाइल्ड में, यानी आपके अंदर दो वर्जन होंगे, एक मदर का भी वर्जन होगा और एक फादर का भी वर्जन होगा। तो मेंडल ने इसके ऊपर बहुत काम किया और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए, और उन रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में जरूर लेकर के आऊंगा। वीडियो मिस मत करना। वीडियो अगर पसंद आ रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जितना सिखा सकता हूं मैं आपको उतने अच्छी और सरल भाषा में सिखा रहा हूं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी को पढ़ना मिस कर देते हैं, तो डोंट मिस दिस, क्योंकि 100% पेपर आपका यहीं से बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड ट्रेट्स। हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स तो देख लिया, अब देखें कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो हम अपनी लाइफ में जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होती हैं, जो हम लर्निंग होती है, जो भी कुछ हम सीखते हैं ना, वो हमारी एक्वायर्ड ट्रेट होती है।
जैसे दिस डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप लर्निंग स्किल सीखे, जैसे आप साइकिलिंग आपने सीखा, तो ये साइकिलिंग बाय बर्थ नहीं आपको आता था, आपने अपनी लाइफ में सीखा है, इसको लर्न किया, गेन किया इस स्किल को। तो साइकिलिंग ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। आपने फुटबॉल खेलना सीखा है, ये क्या है, ये एक स्किल है, एक नॉलेज है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स में आ जाती हैं बच्चों। साइकिलिंग हो गया, प्लेइंग पियानो हो गया, आपने म्यूजिक सिस्टम बजाना सीखा, ये सारे एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। तो दोनों ट्रेड्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो जो एक जनरेशन है दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो आपका एक्वायर्ड ट्रेड होता है वो हमें स्किल जो हम गेन करते हैं अपनी लाइफ में वो। अब हम आ जाते हैं बच्चों उस पार्ट पे जिसका आपको बहुत इंतजार था कि क्या वो टर्म्स है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिना देर किए कि जीन्स क्या होते हैं। देखो, हेरिडिटी की बच्चों जो फंक्शनल यूनिट होती है ना, वो जीन होती है। यानी इसी जीन पे आपके कैरेक्टर्स हैं। आपके हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है। जैसे आई कलर के लिए जीन होगा, ठीक है, आपके जो हेयर कलर के लिए जीन होगा, आपकी हाइट के लिए जीन होगा। तो ये जीन ही क्या करते हैं, पेरेंट्स से जो है बच्चों में आते हैं थ्रू द डीएनए। क्योंकि ये जो तो ये क्या होता है, या तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और ये क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, आप देखोगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, है ना। और ये जो बच्चों जो जीन होते हैं ना, ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, हमें अकेले सिंगल नहीं मिलेंगे। दे ऑलवेज वर्क इन द पेयर, हमेशा एक साथ दो मिलेंगे आपको। तो पेयर्स में काम करते हैं जीन। ये देखो, कैपिटल टी बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में क्या है आगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से आपको पेयर्स में ये आपको दिखाई देंगे फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो जीन क्या होता है, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जाते हैं। दूसरा आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता भी बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और जनरली जब सेल डिवीजन होता है ना, तब आपको ये देखने को मिल जाता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर बच्चों जीन्स पाए जाते हैं। हाँ जी बच्चों, ध्यान रखिएगा, इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर आपको जीन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम। और जब भी सेल डिवीजन होगा तब ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर में। उससे पहले क्या होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप देखो बच्चों क्या होता है कि जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं ना, जो हमें विजिबल होते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, आप उसकी हाइट देख रहे हो, उसकी टॉलनेस देख रहे हो, उसके शेप, उसके जो है हेयर आईज का शेप देख सकते हो, उसके नोज की शेप देख सकते हो, है ना, स्किन कलर देख सकते हो, आई कलर, यानी जो ऐसे ट्रेट्स या कैरेक्टर जो फिजिकली हमें विजिबल हैं, देख सकते हैं, वो फिनोटाइप होता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है। जैसे हमने बोला कि भाई उसकी टॉल, उसकी हाइट, तो हाइट किसी जीन की वजह से होगी ना, तो वो जो जीन्स उस हाइट का, उस टॉलनेस का जो जीन उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, द टोटल सम ऑफ द जीन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी टोटल जीन जो ट्रांसफर होकर के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड होल, इन अ होल इज कॉल्ड जीनोटाइप। नेक्स्ट क्या है, एलील, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। अलील जो है वो जी और जीन में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है बच्चों, है ना, मतलब सेम उसी वही टर्म में बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जो पेयर्स होते हैं उसी को हम लोग अलील बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन देखो क्या होती है, इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास दो सिमिलर जीन्स होते हैं, यानी दोनों जीन्स एकदम सेम होंगे, सिमिलर होंगे किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जैसे यहाँ देखो, हमने मान लिया कि टॉलनेस है, यानी हाइट का, ठीक है, टॉल है कोई चीज, उसका हमारे पास जो जीन है वो कैपिटल टी, तो दोनों सेम है ना, दोनों कैपिटल कैपिटल है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अगर यानी स्मॉल भी है तो इस तरीके से होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दो सिमिलर जीन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। अब देखो हेट्रोजाइगस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास दो डिफरेंट एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं इंडिविजुअल्स में, ठीक है, इस तरीके, जैसे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आ रहा है, यहाँ एक कैपिटल टी है, ये स्मॉल, ये जो कंडीशन होती है जीन्स की, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव दोनों जीन होते हैं। अब डोमिनेंट जीन क्या है,
देख लेते हैं। डोमिनेंट जीन का मतलब वो होता है जीन्स विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव जीन, यानी वो जीन जो एक दूसरे जीन की प्रेजेंस में भी सिर्फ अपने आप को ही क्या करे, एक्सप्रेस करे। यहां पे देखो, सपोज ऐसे समझ लो जैसे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो जीन है ये टॉल, यानी कोई बंदा या कोई प्लांट टॉल होगा उसका जीन है, और स्मॉल टी जो है ये स्मॉल यानी डॉफ हो जाएगा, बौना हो जाएगा, उसका जीन है। तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे ना इस तरीके से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें से कौन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? ये डॉफ वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये कैपिटल टी ये टॉल वाला एक्सप्रेस करेगा? तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस करेगा बच्चों। तो इसका मतलब ये कैपिटल टी जो यानी टॉल जो है ना, ये डोमिनेंट जीन है, अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, अपने आप को डोमिनेट कर रहा है ना, वो दूसरे वाले को ये सप्रेस कर दे रहा है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का आपको जीन हो, ठीक है, जो किसी दूसरे अल्टरनेटिव जीन के साथ हो बट अपने आप को ही एक्सप्रेस कर दे रहा है और दूसरे वालों को ये सप्रेस कर दे रहा है, ऐसे जीन को हम लोग डोमिनेंट जीन बोलते हैं, है ना। और रेसेसिव जीन क्या होगा? रेसेसिव जीन वो जीन होता है जो which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene। रेसेसिव जीन बच्चों आपको क्या होगा, ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब एकदम आइडेंटिकल वहां पे यानी होमोजाइगस कंडीशन होगी और रेसेसिव होगी। इस तरीके से देखो, स्मॉल टी और स्मॉल ही टी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देगा, रिसेसिव जीन वो जीन होते हैं, ठीक है, जो एकदम जब आइडेंटिकल होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट जीन को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल में डिनोट करते हैं, रेसेसिव जीन को हम स्मॉल में डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। रेसेसिव जीन आपको तभी शो कर पाएगा अपने आप को जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे और स्मॉल में, यानी इस तरीके से स्मॉल टी। जब ये कैपिटल टी के साथ अगर आएगा स्मॉल टी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट जीन है, ये इसको सप्रेस कर देगा। ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? जब दोनों ही आपको होमोजाइगस आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। और भी हम बहुत सारे डिस्कस कर रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी चीजें जब मैं इलैबोरेट करूंगा, जो मेंडल के रूल पढ़ाऊंगा, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है बच्चों? ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के क्रॉस कराते हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे हाइट यानी एक कैरेक्टर लिया है, हाइट ऑफ द प्लांट लिया है। अब हाइट ऑफ द प्लांट में क्या हो जाएगा? एक टॉल प्लांट हो जाएगा और दूसरा आपको डॉफ प्लांट मिलेगा। तो टॉल, सपोज दैट टॉल जो है इस तरीके से आपको, ये देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये टॉल का हो गया और डॉफ का हो गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, हाइट। तो अगर हम एक कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों, ठीक है। अभी जब कैरेक्टरिस्टिक देखें तो और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइहाइब्रिड में क्या होगा बच्चों? डाइहाइब्रिड में डाई का मतलब होता है दो, यानी जब दो कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे हमने हाइट ऑफ द प्लांट ले लिया और शेप ऑफ द सीड ले लिया और दोनों को एक साथ क्रॉस कराया है, ठीक है, यानी टॉल और डॉफ, और इसके साथ साथ शेप भी है, वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से मेंडल ने अपने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, ठीक है। तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ये हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। और अब आ जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होती है। ये लास्ट हमारे टॉपिक्स पे हम लोग आ गए। देखो बच्चों, F1 जनरेशन क्या होती है? जब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद जो पहली जनरेशन होती है वो हमारी F1 जनरेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग हैं, तो आपके पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस हुआ है तो आप लोग की जो जनरेशन है वो F1 जनरेशन है, और जब आपके बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे जो होंगे वो वो क्या हो जाएंगे? वो F2 जनरेशन होंगे बच्चों। आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये आपका क्या हो रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्रॉस हो रहा है ना, ये पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ बना है ये आपका F1 जनरेशन है बच्चों, ठीक है। और जब इन F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस होगा और फिर जो बन के आएगा वो आपकी F2 जनरेशन होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट। और लास्ट में ट्रेट मैंने बताया कि ये टर्म बहुत बार आया है, और इस ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो ये थी आपके लिए वीडियो जिसमें मैं ये सारे टर्म्स लेकर के आया हूं। ये टर्म्स आपको आई होप समझ में आए होंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बच्चों, उसमें मैं जब मेंडल के रूल पढ़ाऊंगा तो ये सारे टर्म्स यूज होंगे और ज्यादा अच्छे से आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बेसिक एक जानकारी देना था कि हाँ ये सारे टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, और क्यों हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं हम एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं,
क्यों हमारे अंदर सिमिलैरिटी है, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, और जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप जो है तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस साइंस क्रैप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।